हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर आप सभी के साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा विषय है कि जब भी हम इसको लेकर के वीडियो बनाते हैं और आपके सम्मुख आते हैं तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये है राशि परिवर्तन। अब जिस ग्रह का ये राशि परिवर्तन है वो है शुक्र ग्रह। तो जब भी शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होता है और हम आपके पास आते हैं उसको लेकर के कि भाई उसके विषय में जानकारी आपको देने के लिए कि आप 12 राशियों के ऊपर, 12 लगन राशि के जातकों के ऊपर शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन करने पर किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उस दौरान जब तक वो उस राशि में रहेंगे। लेकिन साथियों, आज मैं थोड़ा सा निराशा के साथ आपसे बात कर रहा हूँ और उसके पीछे कारण एक ही है और कुछ नहीं है कि शुक्र जैसा ग्रह, जो कि मैं हमेशा जब बताता हूँ आपसे, शुक्र की बात करता हूँ जब, कि ये वैभव के कारक हैं, सुख और सुविधाओं के कारक हैं। जितनी भी जीवन में आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं वो सब शुक्र के कारण मिलती हैं। जो भी आपको लग्जूरियस लाइफ आपकी होती है, जितनी भी, वो शुक्र देते हैं आपको। और डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कितनी मजबूत है। लेकिन साथियों, आज ये जो मैं बात करने जा रहा हूं है तो राशि परिवर्तन शुक्र ग्रह का, लेकिन जिस ये राशि में जा रहे हैं वो इनकी अपनी नीच की राशि है। तो अब ये जब जाएंगे उस राशि में तो ये अपनी नीच राशि में जाएंगे और वहां मैं बताऊंगा ये आपको अभी कि कब से कब तक रहेंगे ये। हालांकि नीच की राशि में होंगे, लेकिन एक अच्छी बात भी होगी कि एक इनका परम मित्र ग्रह और शुभ ग्रह इनके साथ होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनके दुष्प्रभाव हैं या इनके अशुभ प्रभाव जो मिलने वाले हैं उनमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। तो साथियों, यहां पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को और मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि यदि आपकी कुंडली में, आपके नेटिविटी में, होरोस्कोप में भी शुक्र की स्थिति कमजोर है, या शुक्र फिर नीच की अवस्था में बैठे हैं, या शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर आज हम जो बात करने जा रहे हैं शुक्र के विषय में, आप बहुत ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि आज हम आपको शुक्र से संबंधित वो कुछ सरल और आसान उपाय, रेमेडीज इसके अंत में बताएंगे कि आपको, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत कमजोर हो रही है, होने जा रही है, और इतना ही नहीं होगा कि ये अपनी नीच की राशि में जाएं, इसी के साथ वो कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक तो नीच राशि में जाएंगे और उसके एक हफ्ते बाद ये अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। तो मतलब डबल स्थिति खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आ रहे हैं शुक्र। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। बस आपको हम बताएंगे पहले तो कि मेष से लेकर के मीन लगन राशि के जो जातक हैं किस किस प्रकार के प्रभाव शुक्र के कारण उनको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही आपसे इस विषय पे बात कर चुका हूं अभी कि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो नेचुरल है कि जब अच्छी नहीं होगी तो उनके द्वारा मिलने वाले परिणाम जो होंगे या रिजल्ट्स जो होंगे वो भी, हम उनको भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार दोबारा, घबराने की, परेशान होने की। अगर आपके कुंडली में भी ऐसी स्थिति है प्रिय साथियों, तो आप जो मैं उपाय बताऊंगा इस प्रोग्राम के अंत में शुक्र से संबंधित, तब तो आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और बड़ी सुकून और शांति मिलेगी आपको। ये बड़े सटीक उपाय हैं जो हम आपको देंगे।
तो आप ध्यान से सुनिए, जो अब ये हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन और अस्त होने के विषय में। अस्त का मतलब भी आपको बता देते हैं संक्षेप में। अस्त का मतलब ये होता है, देखिए अस्त किसको कहते हैं, जैसे हम बोलते नहीं है कि सूर्यदेव अस्त होंगे, अस्त कब होते हैं, शाम को जब छिप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो उदय का मतलब होता है, राइज करने का मतलब कि जब वो दिखाई देते हैं, सुबह को उदय होते जाते हैं सूर्यदेव, वो उदय स्थिति होती है, राइज कर रहे होते हैं। और सनसेट कब होता है, जब छिप जाता है सन, आपको दिखाई नहीं देता, उसको सनसेट कहते हैं। इसी प्रकार शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, नहीं दिखाई, मतलब उनका अस्तित्व जो है एक तरीके से खत्म। तो जब अस्त ग्रह कोई भी होता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन आपको जब मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि आप मेरी बात सुन करके परेशान ना हो, घबराएं ना, तनाव में ना आए, टेंशन में ना आए। मैं आपको कुछ बढ़िया और मजबूत रेमेडीज दूंगा, बहुत सरल और आसान। आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से समय निकला। तो इसलिए आप मेरी चर्चा जो मैं अब करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो प्रिय साथियों, शुक्र ग्रह दिनांक 24 सितंबर, दिन शनिवार होगा और तिथि होगी उस दिन चतुर्दशी। उस दिन रात्रि को 9:03 पर ये अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे। अभी ये सिंह राशि में चल रहे हैं, यहां से इनका निकलना होगा 24 सितंबर को। और ये अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और फिर ये इस राशि में 18 अक्टूबर सन 2022 तक बने रहेंगे। यानी कि 24 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर 2022 तक ये अपनी नीच राशि में बने रहेंगे। कह सकते हैं कि लगभग 1 महीना 6 दिन कम, 1 महीने में 24-25 दिन रहेंगे ये। और इस अवधि में ये 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से जब ये जाएंगे नीच राशि में, तब से लेकर 2 अक्टूबर तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो इनका शत्रु ग्रह का नक्षत्र है, सूर्य का। और उसके बाद ये 13 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो इनके समग्रह मंगल का है। और इसके बाद जो है ये रहेंगे फिर अपने आगे का जो नक्षत्र होगा वो चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये संचार करेंगे। तो इस प्रकार ये अपने समग्रह के नक्षत्र में रहेंगे कुछ समय शत्रु ग्रह के में रहेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत समय ये निकालेंगे अपने समग्रह में। बाकी तो शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में ही इनका समय निकलेगा, जैसे कि चंद्रमा के में या फिर सूर्य में, और समग्रह मंगल के में निकलेगा। तो ये 3 ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसा नक्षत्र में भी इनकी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी या बेटर नहीं कही जा सकती, वहां पर भी। तो अब क्या है कि इस राशि में इनका साथ अपने मित्र ग्रह, जैसा मैंने कहा था शुरू में कि जब ये नीच राशि में जाएंगे, अपनी मित्र, कहने को तो इनकी मित्र राशि है ये कन्या राशि, लेकिन वो इनकी नीच राशि भी है। तो अच्छी बात ये होगी, प्लस पॉइंट ये होगा कि जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 24 सितंबर को, तो वहां पर इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ भी होगा, जो कन्या राशि के स्वामी है। वो अपनी उच्च राशि में मौजूद होंगे, तो अपने परम मित्र बुध के साथ भी रहेंगे ये, और परम शत्रु सूर्य के साथ भी वहां पर संबंध बनेगा इनका नीच राशि में। तो यह स्थिति रहेगी। लेकिन 1 अक्टूबर को शुक्र जो है, 1 अक्टूबर 2022 को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे। यानी कि 24 सितंबर को ये नीच राशि में जाएंगे और 1 अक्टूबर को ये अस्त भी हो जाएंगे। और फिर ये 25 नवंबर को जाकर के उदय होंगे, 1 महीना 25 दिन बाद, काफी लंबा समय। और ये जो स्थिति होगी इनके अस्त होने की, साथियों आपको बताना चाहेंगे, इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी बोला जाता है कि तारा डूब गया। और आप में से काफी जातकों को यह बात या दर्शकों को पता होगी कि जब कहा जाता है कि तारा डूब गया, तो कोई शुभ कार्य बड़ा उस दौरान नहीं किया जाता, उस अवधि में, जब तक तारा डूबा रहता है। अब क्योंकि शुक्र जो है अस्त हैं, 1 महीना 25 दिन, 25 नवंबर को ये उदय होंगे, तब तारा उदय होगा। तो
तो 1 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जा सकता, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, और भी जितने मांगलिक कार्य हैं करने नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, करना नहीं चाहिए, करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो प्रिय साथियों, ये स्थिति शुक्र की है। तो आइए अब, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है पूरा लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये तो हमने आपको अवगत करा दिया कि शुक्र जो है कब से कब तक अपनी नीच राशि में रहेंगे और कब अस्त होंगे और कब उदय होंगे। अब उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स आप भिन्न भिन्न राशियों के जातकों को किस प्रकार के होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। कहां कहां आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेष लगन राशि के जातक, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र जो है आपके चार्ट में छठे भाव में आएंगे 24 सितंबर को। ये उनकी नीच राशि है, यहां पर छठे भाव में। अब बुध के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ भी रहेंगे, और वैसे आपके चार्ट में ये सप्तम यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और एक ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2 के लॉर्ड हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहूंगा कि जब ये यहां पर अपनी नीच राशि में आएंगे तो एक तो थोड़ा धन की कमी का आपको एहसास होगा, या फिर दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि धन का संचय अगर करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। और आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो परिजन हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी रहेगी। ये शुक्र के नीच राशि में आने के साथ, और बाद में जब वो अस्त हो जाएंगे, और स्वास्थ्य भी थोड़ा कहीं ना कहीं आपका प्रभावित करेंगे शुक्र इस अवधि में, 24 सितंबर से लेकर के और 25 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा आपका। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के यानी कि टॉरस साइन जो है, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनकी बात करते हैं। तो वृषभ राशि के लॉर्ड तो वीनस ही हैं, शुक्र हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं, दूसरा छठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन पंचम भाव में बैठेंगे जब ये नीच अवस्था में आएंगे और अस्त होंगे। तो मैं अपने जो छात्र हैं, सबसे पहले तो उनसे कहना चाहूँगा कि प्रिय छात्रों, आपको आपके रिजल्ट्स ना प्रभावित हों एजुकेशन से रिलेटेड, इस बात का आप ध्यान रखें। यूँ तो शुभता भी मिल रही है, लेकिन लापरवाही जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत लापरवाही आपका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर कर सकती है। यहाँ शुक्र जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, आपके रिजल्ट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, और आपके जो डिसीजन है, कहीं अगर आप कार्य करते हैं, किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। वहाँ पर भी आपसे गलती हो सकती है डिसीजन फैसले लेने में। और संतान की बात करें तो संतान की ओर से भी परिणामों में थोड़े बहुत कमी माता पिता को महसूस हो सकती है। 18 अक्टूबर तक तो विशेष रूप से 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। अब क्योंकि ये अस्त रहेंगे और अस्त ग्रह 25 नवंबर को जाकर उदय होंगे, ये तो भी इनकी तरफ से कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद हम नहीं कर सकते इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जहां हमने बात की आपसे। और आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि ये बैठेंगे 4th हाउस में जाके अपनी नीच राशि में 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, और उसके बाद भी ये 1 अक्टूबर से अस्त हो जाएंगे 25 नवंबर तक। तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपके सुखों में कमी की संभावना बनेगी 18 अक्टूबर तक 24 सितंबर से। सुखों में कमी होगी, यानी कि जो सुख आप पहले से प्राप्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा कमी तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि बुध भी बैठे हैं वहाँ पर, वो चीज़ों को संभाल रहे हैं, काफ़ी संभाल रहे हैं हद तक। और लेकिन थोड़ा खर्च की अधिकता रह सकती है, इसका आप ध्यान रखें। खर्च आपके नियंत्रण से बाहर जा सकता है। और अपने ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध
में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है किसी न किसी बात को लेके। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 4th हाउस के लॉर्ड, और बैठेंगे कहाँ जाकर के ये 3rd हाउस में, नीच राशि में 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, और 1 अक्टूबर को ये अस्त भी हो जाएंगे। तो एक तो आपके अंदर थोड़ा बहुत आलस्य जरूर आएगा, एनर्जी लेवल आपका थोड़ा लो रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि काम करने में इच्छा नहीं लगेगी, आपकी इच्छा नहीं करेगी, कुछ इस तरीके का होगा, काम करने से दिल आपका हटेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। और साथियों थोड़ा बहुत जो आपके जो सुख सुविधाएं हैं उसमें भी कमी का आपको एहसास होगा, और आपकी इनकम में भी आपको कमी का एहसास होगा थोड़ा, या तो आपको थोड़ा आने में डिले होगा, इनकम जो समय पर मिलना चाहिए, आय होनी चाहिए, जो धन आना चाहिए आपके पास टाइम से, या तो वो डिले हो करके आए या उसमें रुकावट, इस तरीके की स्थिति बनेगी। और आपके मित्रों के सहयोग में भी आपको कमी का एहसास होगा, बड़े भाई बहनों की ओर से भी सहयोग में कमी रहेगी। सिंह राशि, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जातक, उनका कैसा रहेगा? आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 10th भाव के स्वामी हैं साथियों, और दूसरा जो घर है उनका वो 3rd हाउस है, उसके लॉर्ड हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 घर हैं इनके लॉर्ड होकर के ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? 2nd हाउस में बैठेंगे जाकर के, नीच अवस्था में। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके परिवार के जो साथ मेंबर्स हैं सिंह लगन राशि के, उनके साथ थोड़ा बहुत आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, होता तो ज़्यादा, लेकिन बुध बैठे हैं वहाँ संभालने के लिए, काफ़ी संभाल रहे हैं चीज़ों को। और जो आपका धन किया हुआ संचय है, संचय किया हुआ धन, कहीं ना कहीं उस पर भी एक तरीके से शुक्र की नज़र रहेगी कि उसमें भी कुछ कमी हो। तो ज़रा ध्यान रखें कि जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है, जो सेविंग्स की हुई हैं, वो कहीं इफेक्टेड ना हो जाए, उनमें से कहीं आप पैसा ना निकाल लें, तो ये ध्यान रखिएगा। और छोटी मोटी यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी नहीं होंगी, ये भी है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने में थोड़ा सा कमी रहेगी। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात क्या होगी सिंह लगन राशि के जातकों के जीवन में, कि जो आपका करियर है, करियर में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा शुक्र के नीच अवस्था में जाने पर और उनके अस्त होने पर। या तो आपके लिए संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी, या चैलेंजेस बढ़ जाएंगे आपके जॉब में और आपके व्यापार में, या थोड़ा बहुत बाधाओं का और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज़ें पैदा होंगी। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में शुक्र जो हैं 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरा है वो 9वें भाव के स्वामी, 9th हाउस के लॉर्ड, भाग्य के स्वामी हैं। और कहाँ बैठेंगे जाकर के? ये लगन भाव में, नीच राशि में। तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, हालांकि इनको शुभता प्राप्त रहेगी 18 अक्टूबर तक, बुध की भी, और दूसरे भी कुछ शुभ ग्रह हैं, गुरु बृहस्पति भी हैं जिनके ये प्रभाव में रहेंगे, तो इसलिए काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं। बावजूद इसके थोड़ा बहुत, एक तो आप अपनी जो बुद्धि है वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा सकती है, यानी कि आप रोमांटिक तो रहेंगे, रोमांटिक होना कोई बुरा बात नहीं होता, लेकिन गलत विचार दिमाग में आना वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो ऐसे विचार भी आपके मन में आ सकते हैं गलत, अपने अपोजिट सेक्स को लेके, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही धन जो आपके द्वारा संचय किया हुआ है, जो आपने मनी सेविंग किया है अपना, उसमें भी कमी आ सकने के चांसेस हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं, और आपके भाग्य में भी कहीं ना कहीं अवरोध पैदा जरूर होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे कार्य कुछ रुक रहे हैं, कुछ समय पर बन नहीं पा रहे, वो शुक्र के ही कारण होगा। लेकिन मैं जैसा कह चुका हूँ आरंभ में, आपको किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको वो रेमेडीज़ देने जा रहे हैं इस राशिफल के मतलब इसके विषय में बताने के बाद, मतलब 12 राशियों की बात करने के बाद। तो आप वो सुनते रहिए, और आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से
ये भी समस्याएं नहीं आएंगी जिनकी बात हम कर रहे हैं। आगे बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, उनको शुक्र के नीच अवस्था में जाने पर, नीच राशि में जाने पर और अस्त होने पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो तुला राशि के लॉर्ड तो स्वयं वीनस यानी कि शुक्र हैं, और आपके चार्ट में ये लग्नेश हैं, और दूसरे ये 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और ये दोनों घर के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में ये बैठेंगे जाकर के नीच अवस्था में। और एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि ये अस्त अवस्था में भी रहेंगे 1 अक्टूबर से, नीच राशि में भी रहेंगे 18 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से। तो ऐसी स्थिति में जो भी इनके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले थे या मिल रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से बुध के कारण कमी है और बृहस्पति के कारण कमी है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ब्रेक लगा रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट्स पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मिलना लाजमी है। तो आप तुला लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहे हैं शुक्रदेव 24 सितंबर से लेके और आगे तक, यानी कि 25 नवंबर तक, जब तक ये अस्त रहेंगे, और नीच राशि में रहेंगे ये 18 अक्टूबर तक। तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे साथियों, देखिए, एक तो आप से मेरा निवेदन होगा यहाँ तुला राशि वालों से, तुला लगन राशि के जातकों से, कि एक तो आप अपने खर्चों का ध्यान रखिएगा। अनाप शनाप खर्चे बहुत होंगे आपके, और ये सारे खर्चे ज़्यादातर आपके अपने ऊपर ही होंगे, बिना सोचे समझे खर्च करेंगे, अपने सजने संवरने के ऊपर करेंगे, या फिर दूसरी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में जिनका कोई मतलब नहीं बनता, और उसके कारण क्या होगा कि आपका बजट बिगड़ के जा पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। अगर कोई लंबी दूर की यात्रा करेंगे, वो भी आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ आपको जो है ये आपके व्यवसाय में या आप जो रोजगार में हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत ये कुछ होगा, अच्छी तरक्की आपकी हो सकती है। लेकिन जो तरक्की होगी, कहने को तरक्की होगी, लेकिन उसके देख करके आप पूरी तरह से उसके कारण सेटिस्फाई हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी बात साथ में है। तो यहाँ पर जो है इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो छात्र हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वे जा सकते हैं कहीं दूर पढ़ाई करने के लिए। जो बाकी की पढ़ाई अगर कहीं हायर स्टडीज़ आप करना चाहते हैं कहीं दूर जा करके, तो वो जा पाएंगे आप। लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, खर्चा अधिक होगा, आपका खर्चे की अधिकता रहेगी। तो ये चीज़ आपके साथ थोड़ा सा रहेगा। अब आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। स्कॉर्पियो असेंडेंट जो जातक हैं बेस्ड, आपके चार्ट में शुक्र जो हैं वो सप्तम यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके मित्रों के सहयोग में कमी रहेगी आपको, यानी कि जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने मित्रों से सहयोग का, वो नहीं हो पाएगा। बड़े भाई बहनों की ओर से सहयोग जो मिलना था, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ कमी का एहसास आपको जरूर होगा। सहयोग तो मिलेगा लेकिन कमी रहेगी। इसी प्रकार मित्रों पर भी पूरा भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो वैवाहिक जीवन है आपका, उसमें सुखों में भी कहीं ना कहीं आपके कमी रहेगी। तो इस प्रकार के हालात आपके रहेंगे। और जहाँ पर भी यानी कि आप कोई धन का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच समझ के करें। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट कर दें, उसका बाद में कोई रिटर्न ही ना मिले, ये ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में। देखिए, आपके चार्ट में शुक्र जो हैं वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे हैं वो एकादश यानी कि इनकम के घर के लॉर्ड, और वो बैठेंगे आपके 10th भाव में नीच अवस्था में। तो कहीं ना कहीं आपके कारोबार या जो रोजगार है उसमें भी वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन जाए। हालांकि मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ हर राशि की बात करते हुए कि ये तो नहीं चाहते कि आपको अच्छे रिजल्ट दें जहाँ पर बैठे हुए हैं ये, क्योंकि नीच अवस्था में है और 1 अक्टूबर से ये फिर अस्त भी हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे,
उनसे सावधान रहिए, आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा आदि चल रहा है आपका कोई कानूनी, उसमें आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है, धनु लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं। और करियर में भी आपके थोड़ा सा ये सिचुएशन को चैलेंजिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ बुध बृहस्पति के कारण मामला थोड़ा सा दबा रहेगा, लेकिन शुक्र के कारण तो स्थिति वो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देना चाहते हैं जैसे मैंने आपसे कहा है। जहां तक इनकम का प्रश्न आ जाता है, इनकम को लेकर के भी कमी, धन के आगमन में कमी, धन के आगमन में कमी और समय पर धन का आगमन ना हो पाए, इस बात का भी है समस्या। तो ये इस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है शुक्र के कारण। आगे करेंगे बात जो मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपके मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में जो शुक्र हैं वो आपके करियर के लॉर्ड हैं 10th हाउस के, और दूसरे हैं वो 5th हाउस के। बहुत अच्छे शुभ ग्रहों के लॉर्ड हैं आप मकर लगन राशि के जातकों के शुक्र, लेकिन ये बैठेंगे भाग्य भाव में नीच अवस्था में, तो भाग्य में कमी जरूर करेंगे यहाँ पर बैठ करके। हालांकि बुध भी बैठे हैं भाग्य के स्वामी वहाँ पर उच्च की राशि में, अपने ही घर में, अपनी राशि में, तो उनकी ओर से चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन अपनी तरफ से ये भी भाग्य में कमी करने की पूरी शुक्र की कोशिश रहेगी। और आपका जो करियर है वो भी कहीं ना कहीं उसकी गति भी धीमी होगी प्रोग्रेस की, यानी कि सफलता, उन्नति, प्रोग्रेस जो भी हम कह सकें, इस तरीके के जो शब्द हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी, और आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अत्यधिक परिश्रम के बावजूद रिजल्ट्स थोड़ा उम्मीद से नीचे, ऐसे रिजल्ट्स की संभावना बन रही है। जहाँ तक छात्रों का प्रश्न है, छात्रों को भी अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो परिणाम उनको मिलने चाहिए निश्चित रूप से उसमें भी कमी रहेगी। यानी कि दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आप छात्रों के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, इसकी भी काफ़ी संभावना है मकर लगन राशि के जो है छात्र, स्टूडेंट्स। और अब बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में। एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं आपके चार्ट में, शुक्र जो है वो 4th भाव यानी 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और एक 9th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, और दोनों शुभ घरों के स्वामी हैं। और बैठेंगे ये कहाँ, 8th हाउस में बैठेंगे, अपनी नीच राशि में अस्त होकर के बैठेंगे। 1 अक्टूबर से अस्त हो जाएंगे 25 नवंबर तक, और 24 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक ये अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो क्या करेंगे ये, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को ये प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ और सुखों में भी कहीं ना कहीं कमी करेंगे आपके। और सुखों में कमी करने के साथ साथ जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद में कमी आपको जरूर होगी। और भाग्य का भी पूरा सहयोग आपको मिल पाए ये भी संभव नहीं लगता, इसमें भी कमी रहेगी। और भाग्य के बिना कोई कार्य पूरा होता नहीं है, तो भाग्य के सहयोग में कमी, भाग्य का साथ कम मिल पाएगा क्योंकि शुक्र हैं। कम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बुध और बृहस्पति संभाल रहे हैं चीज़ों को, वरना अगर बुध बृहस्पति का साथ नहीं होता इनके तो ये काफ़ी कुछ नुकसान करते, क्योंकि उनकी अपनी खुद की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, नीच की अवस्था में, ऊपर से अस्त हो गए, क्या करेंगे। अच्छे रिजल्ट की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते उनसे। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो पाइसिस असेंडेंट बेस जातक हैं। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो शुक्र हैं 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 8th हाउस के लॉर्ड हैं, दोनों ही अशुभ घर हैं जिनके ये लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में। और कहाँ बैठेंगे ये जाकर के, ये बैठेंगे 7th हाउस में नीच राशि में, और 1 अक्टूबर से फिर अस्त हो जाएंगे 25 नवंबर तक। तो ये यहाँ पर रहेंगे। यूँ तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव बना रहेगा, लेकिन इनकी ये क्या करेंगे, अपने घरों से संबंधित आपको बैड इफेक्ट्स देंगे जब तक ये इस स्थिति में रहेंगे, अस्त में और नीच अवस्था में। तो क्या होगा, छोटी जो यात्राएं होंगी दूरी की, वो आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने में कहीं ना कहीं कमी, या छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद पैदा हो सकता है। और यदि आप राइटर हैं, पब्लिशर हैं, उपन्यासकार हैं,
कुछ ऐसे हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस पीरियड में। शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे पॉजिटिव। पराक्रम में कमी आपके करेंगे शुक्र। आप थोड़ा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो रहेगा, कुछ ऐसी शुक्र स्थिति पैदा करेंगे। और थोड़ा बहुत रोग और बीमारियों से भी आपका आमना सामना हो सकता है, यानी कि स्वास्थ्य हेल्थ भी आपकी प्रभावित हो सकती है, इसकी भी अच्छी संभावना है। और इसके अतिरिक्त जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी ये खलल पैदा करने की कोशिश करेंगे, हालांकि कर नहीं पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ गुरु बृहस्पति और शुक्र वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको वहाँ पर। लेकिन वहाँ भी कोशिश इनकी रहेगी कि आपके वैवाहिक जीवन को भी ये प्रभावित करें किसी ना किसी रूप में, ज़रूर थोड़ा बहुत तो जरूर करेंगे, लेकिन गुरु बृहस्पति और बुध संभाल रहे हैं और वो संभालेंगे। तो ऐसी स्थिति बनेगी साथियों। आप 12 लगन राशि के जातकों के विषय में मैंने बताया है। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं शुक्र से संबंधित, कि जिन जातकों के अपनी कुंडली में भी शुक्र की स्थिति सही नहीं है वो तो जरूर करें ये उपाय। और अगर सभी करेंगे आप तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं, फिर तो करें तो सभी, अच्छा रहेगा। देखिए, एक तो लक्ष्मी माँ की पूजा करें, सबसे पहला उपाय। पूरे जब तक ये नीच अवस्था में है और जब तक ये अस्त है तब तक आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, ये आप करिएगा। और सफ़ेद चीज़ों का, जो खाद्य पदार्थ हैं खाने वाली, ऐसी चीज़ों का आप दान करें। और सबसे बड़ी बात, दान करें किसको? ब्राह्मण को नहीं करना ये दान, किसी भी मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है उनको देना है। सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक करें पहनने में। और मैंने जो कहा कि खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद मिठाई होगी, जैसे कि बर्फ़ी है, दूध है, दही है, घी है, इस तरीके की चीज़ को। और अगर गाय की सेवा आप करेंगे निरंतर, नित्य प्रतिदिन, तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यदि गाय को आपने अपने हाथों से लगातार रोटियां और रोटी पर दरी सी घी रख करके, सफ़ेद मिठाई रख करके आप भोजन करने से पहले गाय की सेवा करते हैं, तो समझ लीजिए कि शुक्र जो हैं आप पे, बजाय इसके कि वो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। गाय की सेवा करेंगे जैसा हमने बताया उस तरीके से। छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको भी आप कुछ, जैसे सफ़ेद मिठाई है, छेने की मिठाई है, मावे की मिठाई है, ये दे सकते हैं खाने के लिए। तो ये उपाय करने हैं आपने, और कोई विशेष उपाय नहीं करना है। छोटे छोटे उपाय करिए। और ये आपके जो नीच के शनि हैं, क्षमा करें, शुक्र हैं, जिनके हमने बताया कि कुछ विपरीत प्रभाव, रिजल्ट्स देखने में आ सकते हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि दूर हो जाएं और वो आपको देखने को ना मिलें इस अवधि में, तो छोटे छोटे उपाय करके आप छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन से संबंधित आप 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव, उनकी नीच राशि में जाने से और 1 अक्टूबर से अस्त होने से 25 नवंबर तक। आप शुक्रदेव का मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम शू शुक्राय नमः, 1 माला या 3 माला, ये भी कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये उपायों के साथ हमने आपके साथ चर्चा की है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कीजिए ये उपाय और लीजिए इसका लाभ। आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा ये चर्चा शुक्रदेव को लेके, तो आप लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें सोशल सर्किल में अपने और फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और इसके अतिरिक्त आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे आने वाले समय में, दिनों में, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर ये जो आप देख रहे हैं बेल आइकन, इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।